In this video, we will discuss about binomial theorem. इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स में रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 7 है, देखो हमारा नाम भी क्या है चैप्टर का, बाइनोमियल थ्योरम। 11 मैथ्स NCERT। तो बहुत सिंपल वे से मैं बताऊंगा मैं आपको। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर होता, क्या होता, नेचुरल नंबर होता। तो हमारे सिलेबस में ना ये जो n है ना वो नेचुरल नंबर रहना, a+b⁴n, यानी ये जो n है ना वो नेचुरल नंबर रहना। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते, राइट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर रहना। जबकि बाइनोमियल थ्योरम ना यानी 1/2 रैशनल नंबर का या -2 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का है। ठीक है, प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे हम। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी ये जो n है वो नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोलो आप। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, a+b⁴n है। ठीक है, इसको ओपन अप एक्सपैंड करें, ये थ्योरम है ये। ठीक है, NC0a⁴n प्लस NC1a⁴n-1b प्लस NC2a⁴n-2b² प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा NC3a⁴n-3b³ ऐसे आएगा। तो यहाँ पे सो ऑन डॉट 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 प्लस NCn-1ab⁴n-1 प्लस NCnb⁴n। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में इस थ्योरम को जो है थोड़ा डिस्कस किया था कैसे बना। देखो अब a+b⁴n है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होना, या NC0 है NC1 से देखो आप NC1 NC2 लास्ट में NCn है, तो यहाँ 1 से लेकर n तक n टर्म हुए, ये NC0 ऐड करो n+1 हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होना, 3 ऑब्जर्वेशन इंट्रोडक्शन में डिटेल में हम बताए हैं। a डिक्रीज होना, a⁴n है, पावर कम हो रही n-1 n-2, लास्ट में a पावर यहाँ पे क्या है 0 होती, a⁴0 एनीथिंग राइज टू 0 नॉट डिफाइन होता है, उससे लास्ट से एक कम टर्म क्या होता है a⁴1 होता है। ठीक है, फिर b क्या होना, यहाँ पे b क्या होना, इंक्रीज होना, b यहाँ पे कुछ भी नहीं है, b⁴1 आया 2 आया, लास्ट में b⁴n है, उससे पहले का टर्म b⁴n-1 है। ठीक है, NC0 NC1 NC2 n-1 NCn, ये क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ करते हैं हम इसको बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। किससे, PMI से इसका प्रूफ करते हैं हम। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, PMI बोलते हैं। मैं यहाँ पे बताऊं मैं आपको, इसका प्रूफ जो रहेगा ना बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से रहेगा। ठीक है, PMI में क्या होता मालूम, n पे ना 1 रखते हैं हम और ये ट्रू होता, क्या होता, ट्रू होता। अभी यहाँ पे n है ना, मैं 1 रखूंगा तो ट्रू हो जाए। फिर एज्यूम करते हम n पे k रखते, एज्यूम करते n पे k रखे ट्रू है बोल के। ठीक है ना, फिर क्या करते मालूम, हम n पे ना k+1 रखते, k+1, जहां n है वहां पे k+1 रखते। प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं हम। किससे, PMI से। ओके, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, ये जो थ्योरम है ना, और एक बार मैं यहाँ पे लिखा PMI से कर रहे ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI से, तो रूल है P ऑफ n। ठीक है, एक बार ये पूरा थ्योरम यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे छाप लिया मैं। ओके, ठीक है, फॉर n = 1 वी हैव, मैं बताया PMI में पहले n1 रखते। ठीक है, तो क्या होता है देखो, P ऑफ 1 सच दैट a+b⁴n पे 1 1C0 a⁴1 प्लस 1C1 n क्या है 1 है, n क्या है 1 है, 1 - 1 0, एनीथिंग राइज टू 0 1, तो रिमेनिंग b आता, राइट। फिर इसके बाद NC2 1C2 नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते बोलो, 1C2 नहीं ले सकते मैं, क्योंकि r ना कभी भी n से बड़ा नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक है, इसको सॉल्व करो आप। कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो a+b⁴1 एज इट इज, 1C0 1 होता और a⁴1 a होता, a। ठीक है, प्लस 1C1 ये भी अगेन 1 हुआ, फिर रिमेनिंग b बचा। तो देखो LHS RHS इक्वल हुआ, thus P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, अब फिर हम क्या बताया आपको, सपोज P ऑफ k इज ट्रू, कब, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। ठीक है, यानी जहां n है ना वहां पे हम k पुट करें, एज्यूम करें ये ट्रू है बोल के। तो आप देखो a+b, जहां n है वहां पे k,
के सी जीरो ए की पावर के प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन बी प्लस के सी टू ए की पावर के माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट स्टेप लिखा मैं के सी के बी की पावर के। एज्यूम करें ये ट्रू है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, बता रहा हूँ फिर यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद देखो we shall we shall prove that p of k plus 1 is also true, that is अब क्या करें हम, जहां पे n है ना वहां पे k प्लस वन रखिए हम, ठीक है ना, ये थ्योरम है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, कौन सा, ये थ्योरम है, ठीक है। जहां पे n है वहां पे k प्लस वन, a प्लस बी पावर k प्लस वन, n पे k प्लस वन सी जीरो a k प्लस वन प्लस n पे k प्लस वन सी वन a पावर n पे क्या आना, k प्लस वन आना, क्या आना, k प्लस एन पे क्या ले रहा हूं मैं, के प्लस वन, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक माइनस वन, गेट कैंसिल तो रिमेनिंग क्या आना, क्या आना, क्या आया ना, के बी प्लस एन एन बोलो तो के प्लस वन सी टू ए की पावर यहाँ पे देखो क्या है, एन एन बोले तो के प्लस वन, राइट, माइनस टू है तो के माइनस टू में प्लस वन जाए माइनस वन, तो ए की पावर माइनस के माइनस वन आया, बी स्क्वायर एज इट इज प्लस डॉट 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 लास्ट स्टेप लिखियो मैं, एन पे के प्लस वन सी के प्लस वन बी एन पे के प्लस वन, राइट, ठीक है। क्या बोले हम, वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज आल्सो ट्रू, दैट इज यानी ये रिजल्ट आया, दैट इज का ये रिजल्ट आया, तो यानी हम क्या है एन पे के प्लस वन रखे हम, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना आरएचएस, ये जो आरएचएस है इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे मालूम ना एलएचएस लिया हमें, ए प्लस बी पावर क्या है के प्लस वन है, ठीक है। इसको ब्रेक करूं मैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, यहाँ पे के, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती, वन प्लस के या के प्लस वन, बोलो एक ही बात, राइट ना। एलएचएस लिया हूं, ए प्लस बी पावर के प्लस वन, इस बात को ऐसे ब्रेक कर रहा हूं मैं। अब ए प्लस बी पावर वन क्या है, ए प्लस बी पावर वन क्या है, ए प्लस बी है, तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी यहाँ पे लिखा मैं, राइट, ठीक है। ए प्लस बी पावर के, इसको हम वन बोल के यहाँ पे सॉल्व करे थे ना यहाँ पे, ए प्लस बी पावर के, तो अब ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू फ्रॉम वन मैं यहाँ पे लिखूंगा, ए प्लस बी पावर वन ए प्लस बी हुआ इंटू ए प्लस बी पावर की, ये पूरी क्वांटिटी हो गई जिसको फ्रॉम वन से लाया मैं, राइट ना। ए प्लस बी पावर की यहाँ पे वैल्यू थी फ्रॉम वन, तो इसका पूरा आरएचएस में यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम वन बोल के यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मतलब अब मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ए की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी, फिर प्लस बी की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, तो ये क्वांटिटी बनी। वो कैसे बनी मैं यहाँ बताते भी जाऊंगा आपको रफ में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ए की जो है मल्टीप्लाई सबके साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर बी की मल्टीप्लाई सबके साथ रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए की मल्टीप्लाई हो रही, देखो के सी जीरो ए पावर के है, ये ए है, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर रहे, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है के प्लस वन, ठीक है, के सी वन ए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की पावर के माइनस वन है इंटू और एक ए, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, वो ये गेट कैंसिल, ए की पावर के बी आया प्लस के सी टू एज इट इज, ए की पावर के माइनस टू है, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो प्लस वन ऐड होता, क्या होता देखो, ए की पावर के माइनस टू ऑलरेडी था इंटू ए करे हम, यानी पावर वन, बेसिस सेम है तो ए की पावर के माइनस टू प्लस वन, तो फाइनली ए की पावर के माइनस वन हुआ, ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर एज इट इज, राइट, ठीक है प्लस के सी के माइनस वन एज इट इज, ए है, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, ए स्क्वायर हुआ प्लस बी की पावर के माइनस वन प्लस के सी के ए से मल्टीप्लाई ए बी की पावर के, ठीक है। अब बी से मल्टीप्लाई, देखो बी से मल्टीप्लाई, यहाँ से इस पूरे एक्सप्रेशन को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या होता है, देखो के सी जीरो ए की पावर के बी आ गया, ठीक है, प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन, ये भी और एक बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस, इसके बाद स्टेप यहाँ पे है के सी टू ए की पावर के माइनस टू, बी स्क्वायर था, बी से मल्टीप्लाई बी क्यूब हुआ प्लस डॉट 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 प्लस के सी के माइनस वन ए, यहाँ बी की पावर के माइनस वन है, बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे क्या था, ये बी की पावर के माइनस वन है, बी से मल्टीप्लाई कर रहे पावर एट, ये प्लस ऐड होती है, इन दोनों कैंसिल, के बी की पावर के आता, आया ना आया, ठीक है, प्लस अरे आया ना, ठीक है आया, देखो ये क्या है, के सी के माइनस वन ए बी की पावर के, ठीक है, प्लस के सी के बी की पावर के प्लस वन, बी की पावर एट बढ़ जाती, यहाँ क्या है देखो, बी की पावर के है इंटू बी से मल्टीप्लाई, बी की पावर के है इंटू बी से मल्टीप्लाई, बेसिस से में पावर ऐड होती, बी की पावर के प्लस वन, उस बात को ऐसे लिखे हम, मल्टीप्लीकेशन करें हम, कुछ नहीं करे, ए से पूरी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, फिर बाद में बी से पूरी मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है।
अब क्या करेंगे मालूम हम, अब क्या करेंगे ये मालूम हम, अब यहाँ पर देखो आप, ये एज इट इज लिखता हूँ, के सी जीरो ए की पावर के प्लस वन, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे और यहाँ पे मुझे दिखा ए की पावर के बी कॉमन आता आता ना, तो कॉमन आया तो रिमेनिंग यहाँ से क्या मिलता, के सी वन, फिर यहाँ से क्या मिलता, के सी जीरो मिलता, बाहर क्या रहेगा, ए की पावर के बी, राइट राइट राइट, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन मिल रहा, मिल रहा, क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, क्या मिल रहा, यहाँ पर और मेरे को यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर कॉमन लिया मैं, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचता, के सी टू प्लस यहाँ से के सी वन यहाँ से के सी वन, रिमेनिंग ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्वांटिटी नहीं लिया मैं, ठीक है, छोड़ दिया, अरे छोड़ सकते हैं, बीच में बहुत सारी चीजें छोड़ी हम, मैं जो यानी जो ग्रुपिंग लाइक टर्म्स हो रहे वो ले रहा हूँ, अब ये लिया और ये लिया, मैं क्या लिया, ये और ये लिया, क्यों, मुझे दिखा ए बी पावर के, इधर भी है इधर भी है, यहाँ और यहाँ कॉमन आता, क्या आता, ए पावर बी के, ठीक है ना, यहाँ पे है तो ए पावर बी के कॉमन लिया, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा, के सी के, फिर प्लस यहाँ पे क्या बचा, के सी के माइनस वन बचा, ए बी की पावर के कॉमन आया, राइट राइट राइट, ठीक है, यहाँ तक है हम, प्लस रिमेनिंग क्या बचा, के सी के बी की पावर के प्लस वन, यहाँ पे लिखा ग्रुपिंग लाइक टर्म्स, राइट ना, ये तो एज इट इज लिखे हम बराबर, इसको ग्रुप बना, इसको ग्रुप बना, इसको ग्रुप नहीं बना, छोड़ दिए, अरे बहुत सारी चीजें यहाँ भी तो छोड़े हैं हम, डॉट 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 डॉट, ये ग्रुप में चले गए, ये भी ग्रुप में, ये ग्रुप नहीं बना था, छोड़ दिए हम, यहाँ ग्रुप बना, ये लास्ट टर्म एज इट इज लिखिए हम, के सी के बी की पावर के प्लस वन, राइट, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम, मान लो यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक तो आए ना हम, ग्रुपिंग लाइक टर्म्स आ गए, के सी जीरो को मैं के प्लस वन सी जीरो लिखूं, कैसे देखो आप, के सी जीरो की वैल्यू क्या होती, वन होती, बरोबर ना, तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख दूं, मैं के प्लस वन सी जीरो, इसकी भी वैल्यू वन हो गया, राइट, तो यहाँ पे मैं ब्रेक किया, मैं के सी जीरो को के प्लस वन सी जीरो लिखा मैं, ठीक है ना, क्योंकि के सी जीरो भी वन होता और के प्लस वन जीरो भी वन होता, ठीक है। इसके बाद ए की पावर के प्लस वन एज इट इज, प्लस 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 प्लस, अब यहाँ पे मैं देखो एक फार्मूला यूज किया, आपने को थ्योरम 6 मालूम किसका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर हम एक वीडियो भी बनाए हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या था थ्योरम, वो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल होता है एन प्लस वन सी आर, ठीक है ना, एन सी आर, फिर एन सी आर में कम हो रहा, क्या बचता, एन प्लस वन सी आर, अब यहाँ पे देखो के सी वन क्या है, के सी वन प्लस के सी जीरो है, के सी जीरो है, तो बात समझ में आ रही ना, आर पे क्या है, वन है, इस बात को देखो, एन पे क्या है, के है, के सी, आर पे क्या है, वन वन वन, प्लस फिर क्या होता है, एन पे क्या है, के सी, आर क्या है, वन वन माइनस वन जीरो जीरो इक्वल इक्वल, एन पे क्या है, के प्लस वन, सी आर पे क्या है, वन, तो ये रिजल्ट आता, यहाँ पे देखो के सी वन प्लस के सी जीरो को मैं लिखूंगा के प्लस वन सी वन, यहाँ पे लिखा मैं के प्लस वन सी वन, रिमेनिंग क्या बचा, ए की पावर के बी, राइट राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर अगेन ये बात लगेगी, अगेन ये फार्मूला लगेगा, अगेन यहाँ पर एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल होता है एन प्लस वन सी आर, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये बात लगेगी, यहाँ पे तो आ गया है ए की पावर के बी प्लस 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 प्लस, यहाँ पर देखो, इस पर देखो, ये फार्मूला है ना, एन पे क्या लगा रहा हूँ, बोलो मैं एन पे के लगा रहा हूँ, के सी आर पे क्या लगा रहा हूँ, टू प्लस एन पे के सी आर पे टू माइनस वन इक्वल एन पे के प्लस वन सी आर पे टू, तो क्या होता है देखो, ये के सी टू प्लस के सी टू माइनस वन वन इक्वल होता है के प्लस वन सी टू, तो यहाँ पे देखो के सी टू प्लस के सी वन, इस पर मैं ये वैल्यू लगा देता हूँ, के प्लस वन सी टू, राइट राइट, रिमेनिंग एज इट इज ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अब ये तो सीधा फार्मूला फॉर्म बना के सी के, अब प्लस के सी के माइनस वन, यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक करूंगा, कैसे करूंगा देखो, ये फार्मूला तो ये है, एन पे क्या ले रहा हूँ मैं, के ले रहा हूँ, के सी, और आर पे क्या ले रहा हूँ, वहां भी के ले रहा हूँ, प्लस प्लस एन पे क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एन पे क्या ले रहा हूँ मैं, के सी, आर पे के माइनस वन,
इक्वल इक्वल इक्वल, यहाँ पे फार्मूले में एन पे क्या लिए थे हम, के लिए थे, के प्लस वन सी, आर पे क्या लिए थे, के लिए थे, अरे कुछ नहीं, के सी के था ना, यहाँ पे एन सी आर, एन पे क्या लेना है, के सी, आर पे के प्लस, फिर एन, एन पे क्या है, के सी, आर पे क्या लिए थे हम, के माइनस वन, इक्वल होता है फार्मूले में क्या है यहाँ पे एन प्लस वन, के प्लस वन सी के, तो यहाँ पे इस के सी के प्लस के सी के माइनस वन पे लिए हम क्या लिए हम, के प्लस वन, यहाँ पे देखो के प्लस वन सी के, रिमेनिंग क्या बचा, ए बी की पावर के प्लस 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 प्लस, फिर यहाँ पे देखो के सी के था, यहाँ पे देखो के सी के की वैल्यू वन, क्यों, अपने को मालूम है एन सी एन क्या होता, वन होता, के सी के वन हुआ, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, के प्लस वन सी के प्लस वन, ये भी क्या होता, वन होता, तो यहाँ पे के सी के वन था, तो हम क्या लिखे वहां पर के प्लस वन सी के प्लस वन, रिमेनिंग बी की पावर के प्लस वन, राइट राइट राइट, ये थ्योरम आ गया। अब इसको देखो आप, और इस वाले को देखो एज इट इज है, देखो आप के प्लस वन सी जीरो ए की पावर के प्लस वन प्लस के प्लस वन सी वन ए की पावर के बी प्लस के प्लस वन सी टू ए पावर के माइनस वन बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिखूं मैं, लास्ट टर्म के प्लस वन सी के प्लस वन बी की पावर के प्लस वन, राइट, बहुत सिंपल वे से डिस्कस किया मैं कुछ नहीं किया, मैं प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बताया आपको हम, ए प्लस बी पावर एन, ये थ्योरम है हमारा, ये जो एन रहेगा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे सिलेबस में रहेगा, इसको हम पीएमआई से करें हम, राइट, तो सबसे पहले वन लिए, वन लेने के बाद रिजल्ट प्रूफ हुआ, एज्यूम करें के लेने के बाद ये प्रूफ है बोले हम, इसको वन बोले, फिर हम क्या करें, एन पे क्या करें हम, के प्लस वन लिखे हम, राइट, तो जहां पे ये जो थ्योरम है, जहां एन है वहां पे के प्लस वन रखे, ये रिजल्ट आया, इस एलएचएस को हम ये वे से ब्रेक करें हम, ये ए प्लस बी एज इट इज, इसकी वैल्यू फ्रॉम वन से ले हम, इसको ए से मल्टीप्लाई करें प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, ये सिचुएशन आ गई, इसके बाद ग्रुप बने, इसका इसके साथ बने, फिर इसका इसके साथ बने, इसका इसके साथ बने, हम क्यों बने, ए पावर बी के, राइट, यहाँ पे ए पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ये टर्म्स बने, राइट, फिर यहाँ पे हम क्या करें, के सी जीरो को क्या करें, के प्लस वन सी जीरो, बात को यहाँ पे बताया हमें, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल है एन प्लस वन सी आर, ये फार्मूला हम यहाँ पे यहाँ पर और यहाँ पर लगाए, ठीक है, के सी के कितना होता, वन होता, तो इस बात को हम के प्लस वन सी के प्लस वन भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी भी वैल्यू वन होती है, इसे नोट करो आप,